अनीस बज़्मी, आपको एक डायरेक्टर पता होगा, बहुत बढ़िया डायरेक्टर है। बहुत अच्छी अच्छी कॉमेडी फिल्में उन्होंने बनाई है, जैसे भूल भुलैया 1, 2 और भी बहुत सारी है। मतलब प्रोड्यूस की है उन्होंने। डायरेक्टर कोई और थे, प्रियदर्शनी साहब डायरेक्टर थे भूल भुलैया के। लेकिन इसके बाद अनीस बज़्मी ने कुछ फिल्में डायरेक्ट भी की है, जैसे कि बहुत सारी है, वेलकम सीरीज वगैरह है। अब उनकी वेलकम टू द जंगल भी आने वाली है अक्षय कुमार के साथ। लेकिन यहाँ मैं बात उनकी सारी फिल्मों की नहीं कर रहा हूँ। अनीस बज़्मी को किस तरह से झटका दिया शाहिद कपूर ने, किस तरह से धोखा दिया शाहिद कपूर ने, और अब वरुण धवन और अजय देवगन के पास गए अनीस बज़्मी अपनी पहली और दूसरी फिल्म, और इस चक्कर में शाहिद कपूर के पास से कैसे अपना दूसरा प्रोजेक्ट भी निकल गया हाथ से। बताता हूँ इस मामले में, लेकिन बस हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। शाहिद कपूर ने एक फिल्म बहुत पहले स्क्रिप्ट सुनी थी अनीस बज़्मी के यहाँ से, जो मुंबई पुलिस को ऊपर थी, लेकिन उसके बाद शाहिद कपूर ने उस फिल्म को मना कर दिया था। लेकिन अब शाहिद कपूर की हालत इतनी अच्छी नहीं थी, तो अनीस बज़्मी को फोन किया कि चलिए सर आप बताइए कि स्क्रिप्ट क्या है, हम करते हैं साथ में। अब उस स्क्रिप्ट वगैरह सुनाई दी, या शाहिद कपूर ने अपने पैसे भी ले लिए, सब कुछ ले लिया, और शाहिद कपूर तैयार हो गया फिल्म करने के लिए। लेकिन कल फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने वाली है, और एक दिन पहले शाहिद कपूर अनीस बज़्मी साहब को मना कर देता है। अब वो फिल्म भाई साहब, कम से कम पिक्चर बनाने के पहले कितने पैसे लगते हैं आपको? स्क्रिप्ट देखो, रेकी करो, लोकेशंस वगैरह फाइनल करो, सबको एक चेक देना पड़ता है। कोरियोग्राफर, एक्शन डायरेक्टर, जो भी है, आप लाइट मैन का, सिनेमाटोग्राफर वगैरह, कैमरामैन वगैरह जो होते हैं, सारे के सारे लोगों को, लोकेशंस को भी एक एडवांस का चेक देना पड़ता है। मतलब अगर 50 लाख का कोई अमाउंट है किसी को, तो एटलीस्ट 5 लाख उसको एडवांस चेक देना पड़ता है। मतलब ये करते करते कम से कम 50 करोड़ रुपए एटलीस्ट अनीस बज़्मी साहब ने दे दिए होंगे लोगों को। अब वो रिटर्न, फिल्म इंडस्ट्री में कोई किसी का बाप पैसा देता नहीं रिटर्न, ठीक है, लेकिन वो अब बहुत अच्छी दोस्ती होगी तो एडजस्ट कर लेगा वो नेक्स्ट टाइम, लेकिन रिटर्न तो कोई नहीं देता। लेकिन अब ये अनीस बज़्मी साहब को 50 करोड़ का धोखा किसने दिया? शाहिद कपूर ने। क्योंकि एक दिन पहले तो नहीं बोलना चाहिए, पहले ही या तो एक्सेप्ट मत करो, और जब पैसे डालने के पहले एटलीस्ट मना कर दो तो समझ में आता है। लेकिन शाहिद कपूर ने ये किया, तो शाहिद कपूर को ही अनीस बज़्मी ने बोला अभी मीडिया में कि शाहिद कपूर को ही मैं भूल भुलैया 3 में लेने वाला था, लेकिन अब ये पिक्चर तो मेरी डूब गई, जो मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा मुंबई पुलिस के ऊपर। लेकिन ये भूल भुलैया 3 अब मैं शाहिद कपूर के ऊपर नहीं बनाऊंगा वरुण धवन और अजय देवगन के ऊपर। तो आप सोचो, शाहिद कपूर की ये गलती की वजह से भूल भुलैया 3, जो ऑलरेडी सीक्वेंस आज की डेट में हिट हो रहे हैं, कार्तिक की भूल भुलैया 2 हिट हो गई थी क्योंकि अक्षय कुमार की भूल भुलैया 1 हिट थी। अब जैसे गदर 1 हिट थी तो गदर 2 चल गई, ओ माय गॉड 1 हिट थी तो ओ माय गॉड 2 चल गई। वैसे ही ये भूल भुलैया 3 का शाहिद कपूर के लिए बहुत बढ़िया चांस था, लेकिन शाहिद कपूर ने अपनी हरकतों की वजह से रिजेक्ट कर दिया। अब आपको क्या लगता है कि वरुण धवन और अजय देवगन में से कौन करेगा? लेकिन पता नहीं अब कौन करेगा, क्या स्क्रिप्ट है, क्या हिसाब से वो अनीस बज़्मी साहब देखेंगे। लेकिन अब देखते हैं आगे कौन इसमें आता है और कौन नहीं, और भूल भुलैया 3 हिट होती है या फ्लॉप होती है वो भी देखेंगे जब रिलीज होगी तब। अब तो शूटिंग ही चालू नहीं हुई। लेकिन प्लीज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। धन्यवाद।